खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से 2 दिन के अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। मंदिर निर्माण कार्यों का जानेंगे हाल। दो 2024 के लिए सपा ने तेज की तैयारी। लखनऊ में लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक। अखिलेश की बैठक जीत की रणनीति पर चर्चा। योग दिवस पर सियासी बयानबाजी तेज। डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क पर बरसे कुंवर बासित अली बोले, सपा का मकसद मुसलमानों को पीछे रखना। 9 जिलों में मदरसों के आय के स्रोत की होगी जांच। नेपाल से सटे 9 जिलों के लिए बनाई गई 2 टीमें। 13 जुलाई तक दोनों टीमें सौंपेंगी रिपोर्ट। पुलिस को मिली विजय यादव की 5 दिन की रिमांड। कोर्ट में घुसकर जीवा को मारी थी गोली। पूछताछ में मिल सकती है अहम जानकारी। और जून के महीने में आसमान से बरसी आग। प्रचंड गर्मी और बिजली कटौती से यूपी में हाहाकार। बारिश के नहीं आसार। बढ़ा मॉनसून का इंतजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत हुई है। ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टर ने 5,000 रुपए मांगे। ऑपरेशन के बाद महिला की तड़प कर मौत। डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की जान चली गई। सरकारी अस्पताल में जारी है लापरवाही का आलम। सरकारी महिला अस्पताल बना घूसखोरी का अड्डा। ऑपरेशन के नाम पर धन उगाही। परिजनों में कोहराम मचा है। रोता बिलखता परिवार। डिप्टी सीएम के आदेशों के बावजूद भी लगातार सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार नहीं आ रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहसिन खान जुड़े हुए हैं। मोहसिन, लापरवाही भरी एक और तस्वीर सामने आ रही है। 5,000 रुपए की डिमांड और डिमांड पूरी ना होने पर गलत ऑपरेशन। क्या कुछ अपडेट है इस संबंध में? मोहसिन, आपको आवाज मिल पा रही है? मोहसिन, इस मामले में क्या अपडेट है? तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई, जिसके चलते एक गर्भवती महिला की जान चली गई। 5,000 की डिमांड डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए की और जब वो डिमांड पूरी नहीं हुई, लापरवाही बढ़ती गई, जिसके चलते एक गर्भवती महिला की जान चली गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार हिदायत देने के बावजूद भी जो स्वास्थ्य महकमा है, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें सुधार की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। अब ये मासूम किस तरीके से रोते हुए बढ़ते आगे। निजी अस्पताल में महिला की मौत। परिजनों ने गलत इलाज का आरोप लगाया है। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। समित सेवा धाम नर्सिंग होम का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर लापरवाही और परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। तो समित सेवाधाम नर्सिंग होम का ये मामला, निजी अस्पताल में महिला की मौत से परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। तो लगातार स्वास्थ्य महकमे में स्थितियों के सुधार के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन स्थिति बेहद दयनीय नजर आ रही है। एटा से बड़ी खबर, निजी अस्पताल का ये मामला, जहां पर परिजनों ने लापरवाही के बाद जमकर हंगामा काटा और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है।
क्योंकि इस लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई और इसी घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। तो डिप्टी सीएम के आदेशों के बावजूद भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, समिति सेवा धाम नर्सिंग होम का ये मामला है, जहां पर इलाज में लापरवाही बरतने के चलते एक वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जुलाई में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचारी रोग नियंत्रण अभियान के लिए टीम गठित की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने टीम का गठन किया। ब्लॉक, स्थानीय निकाय, ग्राम स्तर पर ये टीमें गठित की गई हैं। तो संचारी रोग नियंत्रण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। ब्लॉक स्तर पर, स्थानीय निकाय और ग्राम स्तर पर ये टीमें गठित की गई हैं। तो इस अभियान के तहत संचारी रोग नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की टीम गठित की गई है। ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, और जुलाई में अब ये टीमें गठित कर अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भी टीम का गठन किया गया है। टीमें गठित कर यह अभियान चलाया जाएगा। तो जुलाई में विशेष संचारी नियंत्रण को लेकर ये टीमें गठित की गई हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ में पुरानी हाई कोर्ट में 7 जून को गैंगस्टर संजीव जीवा माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या की गई। हत्यारोपी विजय को वकील ने थप्पड़ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और आज विजय यादव की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई हुई। पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के बयानों के लिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी और जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया। पुलिस इसके लिए मुंगेर की पिस्टल सप्लायर से हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर लेने और मास्टरमाइंड तक के बारे में पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक जीवा जिस काठमांडू के होटल में काम करने और सुपारी देने वाले असलम से मिला था, वहां एक टीम जांच पड़ताल कर रही है। जीवा हत्याकांड के विवेचक मनोज मिश्रा ने कोर्ट में अर्जी दी है कि जीवा की हत्या करने वाले जौनपुर निवासी विजय को मौके से रिवॉल्वर और 6 खोखे के साथ पकड़ा गया था। उसने अपने बयान में कबूल किया है कि उसने मुंगेर से असलाहा लेने और नेपाल में एक होटल में काम करने के दौरान जीवा की सुपारी देने वाले से मुलाकात की बात कही है। तो 5 दिन के रिमांड पर अब शूटर विजय से पूछताछ की जाएगी। सीजेएम कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड मंजूर की है और इस दौरान सुपारी देने वाले और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। समय से पहले हो सकता है लोकसभा चुनाव। तो समय से पहले लोकसभा चुनाव हो सकता है, इसी साल हो सकता है लोकसभा चुनाव। हालांकि अभी वक्त बाकी है। समय से पहले लोकसभा चुनाव होने का जिक्र किया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है क्योंकि बिहार की राजनीति में काफी चहल पहल देखने को मिल रही है और अब पटना से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने साफ जाहिर किया है कि समय से पहले ही लोकसभा चुनाव हो सकता है।
बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने के न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जल समस्याओं पर तेजी से काम कर रही है। जल की समस्या वाले जिलों में जल्द से जल्द पानी उपलब्ध कराया जाएगा। संभव ऐप पर जल आपूर्ति की समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या निस्तारण के आदेश जारी किए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली आपूर्ति की समस्या पर कहा है कि गर्मी की वजह से बिजली मांग बढ़ी है। सरकार राज्यवासियों और पूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने के न्यूज के संवाददाता से क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं आपको। बिजली आपूर्ति को लेकर मिली शिकायतों का निस्तारण करने के लिए खुद मंत्री ने जन सुनवाई की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम तरह की शिकायतें मिली है सर, आपने भी जन सुनवाई की, क्या कुछ फीडबैक दिया, आपने कैसे उनको निर्देश दिया है? बिजली की शिकायतों के निपटारे के लिए हमारे विद्युत विभाग की पूरी टीम रात दिन चौकन्नी है। रात दिन हम उसमें मेहनत कर रहे हैं। इस समय जो शिकायतें आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। पिछले सालों का सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज कल रात की जो बिजली की अधिकतम मांग थी रात के समय वो 27,611 मेगावाट थी, जो पिछले सालों का अगर औसत देखा जाए तो उसकी लगभग 2 गुनी डिमांड पे हम सप्लाई कर रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण विद्युत की मांग के रहते हुए कई बार हमारे लिए चुनौतियां खड़ी होती हैं। कई बार ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतें आती हैं, तार गलने की समस्या आती है। हम उन चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी बदले जाएँ, जल्दी से जल्दी उनका रिप्लेसमेंट हो, जल्दी से जल्दी उनकी रिपेयरिंग हो सके। इन सारी बातों पे हमारी नज़र है और हम इस चुनौती को बहुत सही ढंग से पूरा करेंगे। सर, बात करने के लिए साफ तौर से कहा कि जो खपत बिजली की हो रही है उसका जल्दी पूरा किया जाएगा, लेकिन लोगों के बीच में सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। लोग सदी संघ के न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर रायबरेली से है, जहां केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए आमजन के लिए आवास, शौचालय, राशन, मुफ्त इलाज और आदि सुविधाओं का भी जिक्र किया। वहीं सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि ये लोग जमीन पर उतरकर काम करने की बजाय अपना गाल बजाते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने रायबरेली सहित प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 80 पर कमल खिलने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित अन्य विधायक व नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना पर काम करती है। देश भर में विकास हो रहा है और रायबरेली में उसी टक्कर का विकास हो रहा है। चुनाव क्या समय से पहले होंगे, क्या चुनाव समय पर होंगे? चुनावी मोड में दिख रही है, ऐसा तो नहीं कि समय पूर्व चुनाव होंगे लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी जीवंत राजनीतिक दल है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है और ये वोट प्राप्त करने की मशीन भी नहीं है। हम सिद्धांतों के लिए राजनीति करते हैं, जनता के लिए राजनीति करते हैं और 24 घंटे 365 दिन पार्टी को बढ़ाने के लिए और जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। अखिलेश ने विचारण से एक नारा दिया है कि अब की भाजपा हारेगी बूथ बूथ, अहंकार उतारेगा यूथ। देखो, मैंने कहा ना कि अखिलेश को मैं बताना चाहता हूँ, नारों से नैया पार नहीं होगी। जमीन पर आकर काम करें और मुकाबला करें, तभी वो ठहर सकते हैं। स्मृति ईरानी लगातार रायबरेली जनपद के सलोन विधानसभा में है, किस नज़र से देख रहे हैं इसको? नहीं, वो तो कुल मिला के उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और कॉन्स्टिट्यूंसी में हर सांसद ने जाना है। मैं भी अपना 21 तारीख तक कार्यक्रम पूरा करने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 दिन के लिए जाऊँगा। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर ललितपुर सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 साल बेमिसाल के तहत बताया कि बीजेपी सरकार में गरीब, शहरिया समाज एवं निचले तबके के लोगों को सरकार ने शौचालय एवं आवास बनाने का काम किया है और गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देने हेतु
आयुष्मान कार्ड बनाकर स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य किया। पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हर घर नल जल योजना तैयार की। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पुरानी सरकारों में कहा जाता था कि यहां 1 रुपए दिया जाता था, तब 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन हमारी सरकार में 100 रुपए दिए गए हैं, तो 100 के 100 रुपए लोगों को योजना के माध्यम से पहुंच रहे हैं। आपको कोई जानकारी नहीं है जो चल रहा है, जिस तरह से पशु चिकित्सा अधिकारी ने घूस ली और 9 साल बड़े ही बेमिसाल रहे हैं। इस 9 साल के पीरियड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत शहरी जाति के लोगों को और आम जनमानस को, जो गरीब पर उसमें आते हैं, सभी को प्रधानमंत्री आवास, भोजन और शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं की। इनके साथ साथ उनको सुरक्षा दी, उनके परिवार में कोई परेशान ना हो, कोई बीमारी से काल कवलित ना हो, उसके लिए आयुष्मान कार्ड दिया। सारी व्यवस्थाएं के साथ साथ आपने देखा होगा 6 साल लगभग हमें हो गए, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज को बनवाने का प्रयास किया और वो आज पूर्णता की ओर है। जुलाई में उसमें कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और निर्माण में थोड़ा समय और लग सकता है। और इसी तरह हमने बयाने नाले का पुल आपके सामने प्रस्तुत किया। देवगढ़ रेलवे लाइन पर जो क्रॉस करने में जो समय लगता था, उस पर रेलवे ओवरब्रिज जो हमारा 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, 1 जुलाई को हर हालत में आपको सुपुर्द किया जाएगा। अब हम आगे हमारी जो शहजाद नदी है, इसको कब्जा मुक्त करते हुए उसका सुंदरीकरण करके उसको अच्छी स्थिति में लाके एक ये लगेगा आपको कि हाँ शहर में कोई नदी निकली है। उस पर जो हमारे पुल हैं बड़े बड़े, शहजा नदी का जो नदी पार पुल जाता है, इसका निर्माण शुरू कराएंगे। बयाने नाला का काम बंद होते ही निश्चित रूप से उसको शुरू कराएंगे। एक पंचमुखी हनुमान जी पर इसी शहजाद नदी पर पुल है, वो वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, उसके निर्माण की योजना हमारी है। और किसी तरह पीने का पानी सबको इस वर्ष में मिल जाए, इसके लिए जो हर घर जल योजना का काम चल रहा है, इसको भी तेज़ी से कराने के लिए हमने जल निगम की 2 बार बैठक कर ली है। बिजली का जो मुद्दा है, निश्चित रूप से बिजली के संबंध में हम लोग परेशान हैं। विभाग के अधिकारी मनमाने ढंग से जब चाहे तब लाइट काट देते हैं। इस पर गंभीरता से हम अपने माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे कि ललितपुर की लाइट की दशा को सुधारा जाए और जो बदमाश किस्म के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। जिला प्रशासन की भी बात है, भ्रष्टाचार की जो बात है ये पशु के चारे की, निश्चित रूप से इस पर मैं मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई कराऊंगा, गिरफ्तारी कराऊंगा। उसका स्थानांतरण भले ही कहीं हो जाए, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। और आप सब निश्चित रूप से सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं, सरकार का जो रुख है कि आम आदमी खुशहाल रहे, कोई गुंडा बदमाश कब्जे न करे, योगी जी ने जो कानून व्यवस्था का राज दिया है, इस पर निश्चित रूप से आम आदमी का विश्वास बढ़ा है। और 2024 में इन्हीं सब योजनाओं के आधार पर, इन्हीं कामों के आधार पर हम पुनः आपके बीच में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुख करते हैं खबरों का। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज बीजेपी का कमाल है कि वो लोग हिंदुत्व के ही विचारधारा पर हमसे भी ज़्यादा कट्टरपंथी हिंदू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो नकली हो, भले ही कोई हो, लेकिन अब वही लोग हिंदुत्व को मनाने के लिए, सनातन संस्कृति को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए। और यही सबसे बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी की है। केंद्रीय मंत्री ने सांसद ब्रजभूषण के सवाल पर कहा कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है, किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि संगठन के स्वरूप का महत्व है। मैं समझता हूं कि कोई एक व्यक्ति बगावत करे या नहीं, पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी नीतियों, रीतियों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। सांसद के कामों का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ जबरदस्त तरीके से गिरा है। संगठित अपराधी पूरी तरह होस्टाइल हुए हैं, संगठित अपराध बुरी तरह टूटे हैं, संगठित गिरोह खत्म हुए हैं। अब संगठित रूप से कहीं भी समाज में विद्वेष फैलाने वाले, समाज में आतंक फैलाने वाले, समाज में संगठित तरीके से अपराध करने वाले पूरी तरह नेस्तनाबूद किए गए हैं इन 6 साल के अंदर। क्राइम की बात करें तो मैनपुरी में ही हम देख लेते हैं कि मैनपुरी में एक हफ्ते में 2 हत्याएं हो गई और भी तमाम अज्ञात। लेकिन अगर हत्याएं हुई हैं तो हत्याओं को करने वाले भी किसी भी कीमत पर न बख्शे जा रहे होंगे
और न उन पर कार्रवाई करने में कोई कोताही हो रही होगी। मंत्री जी, हिंदुत्व का लोग रास्ता एक भूल चुके हैं, तमाम पार्टियों को याद आ गया है, मंदिर जा रहे हैं, धर्म स्थलों पे जा रहे हैं, तो आप यही रास्ते पे ये चलने लगे, आगे दिखदाई नहीं। यही तो हमारी सफलता है। रुक करते हैं अगली खबर का। सांसद सत्यपाल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के परिजनों में मांसाहारी भोजन के स्थान पर शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराने की सलाह दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जो लोग शुद्ध शाकाहारी खाना खाना चाहते हैं, एक दो मुसलमान बच्चे भी थे, मैं उनके लिए विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार करते हैं, आप एक बच्चे को घर में एक बच्चे को मांसाहार दो, अंडा खिलाओ, और एक बच्चे को शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाओ। दोनों बच्चों की पढ़ाई में आप फर्क देख लेना, दोनों बच्चों के जो उनके स्वास्थ्य के अंदर उनके अंदर फर्क देख लेना। आप अपने आप तय करोगे कि बच्चों को शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाना चाहिए या उनको नॉनवेज खिलाना चाहिए। और डेली बच्चे जो प्राणायाम करें, व्यायाम करें, कुछ तो करें ताकि शरीर जो है ठीक रहे। नहीं तो कुछ बच्चे जो है जब परीक्षाओं के पढ़ते हैं बीमार होने लगते हैं, बुखार आने लगता है। पहले से पढ़ना शुरू करना चाहिए। बढ़ते आगे, गुरसहायगंज में भाकियों टिकैत और गुट ने बिजली कटौती को लेकर बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन किया। 2 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी गई। कन्नौज के गुरसहायगंज बिजली घर से संचालित समधन नगर पंचायत में जर्जर लाइनों के चलते आए दिन बिजली आपूर्ति की समस्या बनी रहती है। नगर क्षेत्र सहित किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली की समस्या से किसानों की फसलों में सिंचाई नहीं हो पा रही। भाकियू जिला अध्यक्ष शमीम सिद्दीकी ने बिजली व्यवस्था सुधार के लिए मौके पर मौजूद एसडीओ को एक ज्ञापन सौंपा है। एसडीओ ने काम शुरू कराकर जर्जर लाइनें दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। भाकियू नेता का कहना है कि 2 दिन में व्यवस्था ना सुधरी तो सड़क पर उतर कर आंदोलन होगा। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।